कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चंस बताऊंगी, इनके जो आंसर्स हैं ना मेरी प्रीवियस वीडियोस में सब में अपलोडेड है। हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस तरह के वाइवा के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बेसिकली गॉर्डन्स की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों के थ्योरीज वगैरह के जिनके पेपर होते हैं उनमें भी पूछे जा रहे होते हैं। तो पहले तो गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन पूछी जा रही होती है, एनॉक्सिया पूछ रहे जा रहे होते हैं, एनॉक्सिया के टाइप्स पूछी जा रही होती है, एक्सफेक्सिया पूछा जा रहा होता है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ऑफ द एस्फेक्सिया पूछा जा रहा होता है जिसमें साइनोसिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड विसरल कंजेशन वगैरह है। सस्पेंडेड एनिमेशन बहुत पूछा जाता है, इसको अपेरेंट डेथ सिनोनियम यूज़ करके पूछा जाता है कि क्या होता है अपेरेंट डेथ। ये सस्पेंडेड एनिमेशन वाला तो मेरे मॉड्यूल में भी पूछा गया था। अर्ली साइंस ऑफ डेथ पूछे जाते हैं कभी कभार, तो कुछ बोलते हैं कि लिस्ट कर दें सिर्फ आप। टिकस नोइडिस पूछा जाता है जो कि ट्रायंगुलर स्पॉट्स होते हैं स्क्लेरा पे अपेयर हो जाते हैं। अल्गोर मोटिस पूछा जाता है जो कि कूलिंग ऑफ द बॉडी है। टाइम सिंस डेथ वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था वो पूछा जाता है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी पूछी जाती है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी और जो उसकी मैंने कंडीशंस बताई थी, सनस्ट्रोक, स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग, किन किन पॉइजनिंग में होता है वो भी पूछी जा रही होती है। कभी कभी हाइपोस्टेसिस पूछा जा रहा है। हाइपोस्टेसिस मैंने आपको बताया था पोस्टमार्टम लिविडिटी को भी कहते हैं। हाइपोस्टेसिस और ब्रूज का डिफरेंस भी पूछा जा रहा होता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी का जो टाइम पीरियड है, कब तक फुली डेवलप्ड होता है, वो पूछा जा रहा होता है। कलर पूछा जा रहा है, कलर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलर ऐसे पूछ लिया जाता है कि ब्लैक कलर पोस्टमार्टम लिविडिटी का, इसका मतलब क्या कॉज ऑफ डेथ है, ओपीएम पॉइजनिंग, इस तरीके से पूछे जा रहे होते हैं कलर। जो मैंने आपको चार्ट प्रीवियस वीडियो में बनाया था वो देख लेगा। अब पोस्टमार्टम लिविडिटी ड्राउनिंग में सिनेरियो टाइप बना के एग्जामिनर पूछ लेता है कि एक पर्सन है वो डूब गया है, वाटर चली जा रहा है, तो उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होगी। ये नहीं बोलते क्या होगी या नहीं होगी, वो बोलते क्या होगी, को उसको एक्सप्लेन करना होता है कि नहीं होगी। एगोर मोटिस पूछा जा रहा होता है। इसका मैकेनिज्म एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट वाला, जिसमें एटीपी जो है डेथ के बाद ख़त्म हो जाती है, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो उस वो वाला मैकेनिज्म पूछा जा रहा होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जैसे डे कोल्ड एयर में क्या, डे कोल्ड एयर में और हॉट एयर में वेदर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो पूछा जा रहा होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ना MCQ भी आ जाता है कि लेट ऑनसेट है, रैपिड ऑनसेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन है इस वेदर में, कि वेदर फॉल्स है, ट्रू है, या फिर कोई ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें से पूछा जा रहा होता है। कैटावेरिक स्पैज़म पूछा जा रहा होता है। कैटावेरिक स्पैज़म वर्सेस रिगोर मोर्टिस, ये इन दोनों के डिफरेंस भी पूछा जा रहा होता है। पुट्रीफैक्टिव गैसेस के नाम मैंने आपको 5 बताए हैं, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मार्बलिंग पूछा जा रहा होता है। हेयर्स एंड नेल्स बिकम लूज, इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा होता है। सेपोनिफिकेशन, एडोपिसी फॉर्मेशन पूछा जा रहा होता है कि होता ही क्या है। ममीफिकेशन पूछा जा रहा था, और ममीफिकेशन एडिपोसी दोनों तो सेम हो गया। और ये पूछा जा रहा होता है एम्बाल्मिंग, व्हाट इज एम्बाल्मिंग। ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ में से अक्सर वाइवा में पूछे जा रहे होते हैं। आप देख लें एक दफ़ा।